दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, केंद्रीय बजट 24-25 में जो सरकारी कर्मचारियों के लिए या अन्य कर्मचारियों के लिए जो टैक्स स्लैब जो नया दिया है उसमें क्या छूट है, क्या प्रावधान है और कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन है और सभी जो 5 स्लैब हैं उसमें सभी कर्मचारियों के कितने टैक्स से बनेगा, सभी कैलकुलेशन अपन ऑनलाइन बाई उदाहरण करेंगे। दोस्तों, सभी के एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा 1 बाई 1, तो आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये न्यू टैक्स स्लैब है वो अपन देखेंगे। इसमें अगर इसको स्क्रॉल करके ऊपर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर न्यू एंड ओल्ड टैक्स स्लैब पूर्व अनुसार निर्धारित है। यहाँ पर 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, अर्थात टैक्स फ्री है, और 7.75 लाख तक कोई टैक्स नहीं, अर्थात टैक्स फ्री। पूर्व में 7 लाख तक की सीमा टैक्स फ्री थी, अब 7,75,000 तक टैक्स फ्री होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट थी वो 50,000 से बढ़कर 75,000 की गई है। और दोस्तों, जो ये पॉइंट है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1,24,999 अर्थात अपन कहें 8,25,000 तक की सैलरी पर टैक्स शून्य लगेगा। ये कैसे लगेगा दोस्तों, यही आज का अपना महत्वपूर्ण वीडियो है। इसी विषय पर अपना फोकस रहेगा और अपना अन्य स्लैब क्या क्या स्लैब हैं वो भी अपन देखेंगे। और उन स्लैब में मैं एक 5 स्लैब हैं, पाँचों स्लैब का एक उदाहरण लेके आपको बताऊंगा कि इनका टैक्स कैसे लगेगा, कैसे कैलकुलेट करें टैक्स, सारी प्रक्रिया बताऊंगा। आप मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद आप स्वयं अपना टैक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। तो जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद जैसे ये स्लैब है, तो 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, अर्थात टैक्स फ्री है। और 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स है, और 7 से 10 लाख तक 10% टैक्स रखा गया है, और 10 से 20 लाख तक 15% टैक्स है, और 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स है दोस्तों। और उसके बाद में 15 लाख से ऊपर है वो 30% टैक्स है। अब ये इनकम टैक्स की 5 स्लैब के अनुसार टैक्स कैलकुलेशन को उदाहरण सहित दोस्तों निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। ये मैंने सभी स्लैबों को जो 5 स्लैब दिए उसमें उदाहरण सहित आपको टैक्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगा दोस्तों। तो आप अपने आप टैक्स कैलकुलेट कर पाएंगे और मेरा वीडियो देखने के बाद आप स्वयं टैक्स कैलकुलेट करना भी सीख जाएंगे। अतः आप अंत तक मेरे साथ बने रहें, बीच में वीडियो वो स्किप न करें दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, नीचे अगर स्क्रॉल करते हैं तो सबसे पहला उदाहरण केस नंबर 1 मैंने लिया है यहाँ पर कि अगर कुल आय 8,24,999 है तो टैक्स की गणना कैसे करें। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो दोस्तों कार्मिक जिसकी कुल आय 8,24,999 है, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि अपने 75,000 कर दिया गया, उसको माइनस कर दिया गया। उसको माइनस करने के बाद में जो आय बस शेष रहती है वो यहाँ पर आय है आपके शेष वेतन, जो यहाँ पर मैंने लिख रखा है वो है 7,49,999 रुपये शेष रहते हैं। उसमें 7,04,999 को आप 3 भागों में डिवाइड कर लें दोस्तों, 3 स्लैब में, क्योंकि ये 3 स्लैब में आता है। एक तो 0 से 3 लाख वाली स्लैब में ये आ गया, दूसरा 3 से 7 लाख वाली स्लैब में इसके टैक्स लगेगा, और 7 लाख से ऊपर जितने भी हैं वो 7 से 10 लाख वाली स्लैब में टैक्स लगेगा। जैसे यहाँ पर 3 लाख वाली स्लैब में तो यहाँ 3 लाख इसको अलग कर लिया, इसको डिवाइड करना है 7,49,999 रुपयों को दोस्तों। तो 3 लाख के बाद में जो शेष बचते हैं वो 4 लाख है, वो इस स्लैब में आ गए क्योंकि ये 7 लाख के अंदर हैं दोस्तों। और उसके बाद में 7 लाख से ऊपर हैं 39,999 रुपये, ये अपन ने इस स्लैब में लिख दिए, क्योंकि ये स्लैब है वो 7 लाख से 10 लाख की स्लैब का टैक्स है वो 10% है। तो इसको 3 स्लैब में अपन ने डिवाइड कर लिया। 7,49,999 है, उसको 3 लाख माइनस कर दिया, और उसके बाद में जो 7 लाख से ऊपर हैं जितने भी रुपए, वो 7 से 10 लाख के बीच टैक्स स्लैब में आ जाएगा, और जो शेष बचे वो 4 लाख हैं वो 5% स्लैब में आ जाएंगे। तो इसमें चूँकि 0% टैक्स है यहाँ पर, इसलिए टैक्स 0 बना दोस्तों।
और 4 लाख इनकम है, इसका 5% टैक्स लगता है। ये मैंने 5% यहाँ पर दे रखा है। तो 4 लाख का 5% 20,000 हो गया, तो ये 20,000 टैक्स लग जाएगा। और इन 3 और 4 ये दोनों दोस्तों अगर देखा जाए प्लस करें तो इनको ये 7 लाख हो गए। और 7 लाख से ऊपर 49,999 इनकम ऊपर है, तो इस 49,999 का टैक्स है वो 10% के हिसाब से लगेगा। यहाँ पर दोस्तों ये टैक्स है वो 10% के आधार पर गिना जाएगा। तो 10% इसका टैक्स आता है, तो वो बनता है 4,999.90 रुपये। इन तीनों को जोड़ दिया गया और जोड़ने के बाद में टोटल टैक्स बना दोस्तों 24,999.90 रुपये। यानी अगर इसको अराउंड करें तो ये लगभग 25,000 रुपये आता है। और अपने 25,000 रुपये टैक्स इस पर आता है। वो इनकम थी, यहाँ पर अपन ने देखा था ऊपर थी 8,24,999, यानी लगभग 8,25,000 इन सैलरी है। अगर किसी कार्मिक की वार्षिक आय है ग्रॉस सैलरी, तो उसका टैक्स बनता है 24,999.90 रुपये। अब सरकार ने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर धारा 87A यानी 87A के तहत 25,000 रुपये तक की टैक्स में छूट दे रखी है। सरकार ने यहाँ 25,000 रुपये तक की टैक्स में छूट दे रखी है। तो यहाँ पर इस ये 24,999 वो छूट के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर टैक्स है वो नील हो जाएगा। अर्थात कार्मिक का कहने का अर्थ है कि 8,24,999 रुपये तक है वो टैक्स है वो शून्य लगेगा दोस्तों। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी और कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पर करके बताई कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसको यहाँ पर जो डिवाइड करते हैं, लगभग जो कार्मिक हैं वो यहाँ पर डिवाइड नहीं कर पाते, तो इनको 3 स्लैब में डिवाइड करना है दोस्तों। क्योंकि ये कर योग्य आय है 7,49,999। इसमें जितने 3 लाख से ऊपर जाता है वो 3 से 7 के बीच में आ जाएगी आय, और 7 से जितनी ऊपर गई वो 7 से 10 लाख के बीच में आ जाएगी। तो इस प्रकार आपको डिवाइड करना है। तो ये केस नंबर 1 हो गया, जिसमें अपनी वार्षिक आय यानी कुल ग्रोस सैलरी अगर 8,24,999 है, तो इसमें अपने सभी कार्मिक के जिनके हैं उनके टैक्स है वो नहीं लगेगा दोस्तों। कहने का अर्थ है 36,900 जिन कार्मिकों की बेसिक है उनके टैक्स नहीं लगेगा। और इसके साथ अगर इनको कोई सैलरी एरियर या कोई पीएल है वो भी उठाइए तो भी उनके टैक्स नहीं लगेगा, वो इस टैक्स स्लैब में नहीं आएंगे। केस नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। केस नंबर 2 आपके सामने है। उसमें अपन ने देखा कार्मिक की कुल वार्षिक आय या ग्रोस सैलरी 10 लाख तक हो तो टैक्स की गणना कैसे करें। तो कुल आय दोस्तों 10 लाख हो गई, उसमें से 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा दिया। 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद 9,25,000 है वो शेष बचते हैं। और इन 9,25,000 को अपन ने स्लैब के अनुसार बांट दिया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 0 से 3 लाख में ये 3 लाख रुपए यहाँ आ गए, और 7 लाख तक रुपए हैं वो 4, तो यहाँ आ गए 4 लाख। और उसके बाद में ये 4 और 3 दोस्तों, ये 3 और 4 7 हो गए। उसके बाद में शेष बचे 2,25,000, ये 7 लाख इसमें से माइनस करेंगे तो शेष बच जाएंगे 2,25,000। वो 2,25,000 है वो 7 से 10 लाख की स्लैब में आ गए, इनकी आय वो आ गई। तो अब इनके जो टैक्स है वो निश्चित है कि ये तो इसमें तो 0% लगता है 3 लाख आय तक तो, और 7 लाख आय तक है वो 5% लगता है तो 20,000 हो गया। और 2,25,000 का 10% निकालना है दोस्तों, 10%, तो ये 10% होता है 22,500। तो टोटल इन तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल टैक्स जो दोस्तों ये टैक्स है वो यहाँ पर आ गया 42,500 टैक्स लगेगा, जिनकी कुल ग्रोस सैलरी 10 लाख तक है दोस्तों। तो जिनकी कुल ग्रोस सैलरी कार्मिकों की वार्षिक आय 10 लाख तक है उनका टैक्स है 42,500 लगेगा। और इस पर दोस्तों शिक्षा व चिकित्सा उपकर है वो 4% लगेगा। इस शिक्षा और चिकित्सा उपकर को जोड़ने के बाद में जो इसका 42,500 है इसका 4% निकाला तो वो आया 1,700। इस 1,700 को 42,500 में जोड़ने के बाद 44,200 रुपये टैक्स बनता है। अर्थात जिन कार्मिकों की वार्षिक आय 10 लाख रुपए तक है ग्रोस सैलरी, उनका टैक्स है वो न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग 44,200 रुपये लगेंगे दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग आप 12 महीने में कितना टैक्स काटना है वो आप काट दें।
और उसके बाद में केस नंबर 3 है दोस्तों, अगर कार्मिक की वार्षिक आय 12 लाख तक हो तो टैक्स की गणना कैसे करें। तो टोटल इनकम 12 लाख हो गई, 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन कम कर दिया तो ये शेष वेतन बच गया दोस्तों 11,25,000। अब इस 11,25,000 को अपन स्लैब वाइज अपन अलग अलग बांट लेंगे। तो इसमें अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये मैंने स्लैब वाइज बांट रखा दोस्तों इसको। तो अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर 3 लाख रुपए हैं वो 0 से 3 लाख तक टैक्स वाले में आ गए जिसका 0% टैक्स है, और 3 से 7 लाख वाले में 4 लाख रुपए आ गए तो उसका 20,000 टैक्स है, और 7 से 10 लाख वाले में भी दोस्तों 3 लाख रुपए आ गए जिसका 30% टैक्स है। अब 10 लाख रुपए तक तो यहाँ आ गए, उसके बाद में शेष बचे दोस्तों 1,25,000 रुपये। तो वो 1,25,000 रुपये वो अगली स्लैब 10 से 12 लाख जिसका टैक्स है 15% में आ गए, और इसलिए इनका टैक्स है वो 15% के हिसाब से 1,08,75 हो गया। तो टोटल टैक्स इन तीनों को दोस्तों गिन लेंगे अपन, और यहाँ पर 20,000, 30,000 और 18,75 यानी 68,750 रुपये दोस्तों ये टैक्स आ जाएगा यहाँ पर अगर अपन गिनेंगे इनको। तो इस प्रकार अगर टैक्स देखा जाए तो ये दोस्तों 68,750 रुपये टैक्स है वो बनता है, और इसका शिक्षा 68,750 बनता है। इसमें शिक्षा व चिकित्सा कर 4% निकालने के बाद ये बनता है 2,750 रुपये। उस 2,750 रुपये को अपन 68,750 है उसमें जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अपना जो टैक्स आता है वो टैक्स आ जाएगा 71,500। तो कहने का अर्थ है दोस्तों, जिनकी सैलरी, जिन कार्मिकों की ग्रोस सैलरी 12 लाख तक बनती है उनका टैक्स है वो 71,500 रुपये लगेगा टोटल वार्षिक। तो इस प्रकार अपन ने ये केस नंबर 2 का अध्ययन किया। उसी प्रकार अगला, तो इस प्रकार केस नंबर 4 में देखें दोस्तों, तो 4 नंबर में यहाँ पर 15 लाख टोटल इनकम है, माई स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है, तो ये सैलरी बचती है 14,25,000। अब इस 14,25,000 को अपन को जो अपने स्लैब हैं उसके अकॉर्डिंग बांटना है। ये स्लैब के अकॉर्डिंग बांटना ही महत्वपूर्ण है, ये आपको सीखना होगा दोस्तों मेन। तो 14,25,000 को स्लैब के अकॉर्डिंग बांटेंगे तो यहाँ पर देखो 0 से 3 लाख तक है वो 3 लाख तक है सैलरी, उसमें 0% टैक्स है, और 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स है। उसके अंदर आती है 4 लाख सैलरी और उसमें अपन को 20,000 टैक्स है। और उसके बाद में 7 लाख से ऊपर जो 10 लाख तक है वो उसमें सैलरी है 3 लाख आती है, उसका 10% टैक्स है तो वो 30,000 रुपये बन जाता है दोस्तों। और 10 लाख से ऊपर जितनी 12 लाख यानी ये 2 लाख की से है उसमें 15% टैक्स है तो ये भी 30,000 इनकम टैक्स बनता है। और ये जो 12 लाख है उससे ऊपर अगर इसमें ऊपर है वो लगभग 2.5 लाख से 2,25,000 इनकम है दोस्तों, तो उसका 20% के आधार पर 45,000 टैक्स बनता है। इन सभी को अपन ऐड कर लेंगे। यहाँ पर इन सभी को ऐड किया दोस्तों, ऐड करने के बाद में 1,25,000 टैक्स बनता है। यानी ऐसे कार्मिक जिनकी ग्रोस सैलरी 15 लाख है उनका टैक्स है वो 1,25,000 बनता है। और उसके ऊपर उसके बाद में उसमें आए शिक्षा व चिकित्सा उपकर 4% लगता है जो कि 5,000 रुपये हैं, जो कि 5,000 रुपये के लगभग आते हैं। तो 1,25,000 में वो जुड़ जाएंगे तो टोटल टैक्स है वो 1,30,000 रुपये होगा। ऐसे कार्मिकों की जिनकी ग्रोस सैलरी है वो दोस्तों कितनी है 15 लाख तक होती है, तो उनके 1,30,000 के लगभग टैक्स है वो बनेगा। और उसके आधार पर मंथली उनका टैक्स है वो काटें इनमें 12 से डिवाइड करके। और उसी प्रकार केस नंबर 5 में अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर 16 लाख तक जिनकी वार्षिक आय है, जिनकी ग्रोस सैलरी है या उससे ऊपर भी है तो ये सेम प्रोसेस रहेगी। तो इस पे चलते हैं। 16 लाख इनकम है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 है।
शेष बचे 15,25,000 रुपये वेतन है, उनको अपन को स्लेब वाइज डिवाइड करना है दोस्तों। तो इसमें 3 लाख यहाँ पर आ गए 0% टैक्स में, और 3 से 7 लाख में 5% टैक्स है, वो 4 लाख रुपए उनका 20,000 होता है फिक्स है। और 7 से 10 लाख के बीच जो इनकम है उस पर 10% टैक्स के आधार पर 3 लाख रुपए हो गए। और 10 से 20 लाख की इनकम के बीच 15% टैक्स लग के जो 2 लाख रुपए बनते हैं उस पर भी 30,000 टैक्स हो गए। और 12 से 15 लाख के बीच में जो 3 लाख रुपए बनते हैं उस पर 20% टैक्स के आधार पर 60,000 रुपये हो गए। और अब ये हो गए, ये टोटल इनकम यहाँ से यहाँ तक 15 लाख हो चुकी है दोस्तों। और शेष अगर 15 लाख से ऊपर जैसे 25,000 है तो उस पर टैक्स है वो 30% है, यानी 15 लाख से अब वो जितनी भी होगी उस पर 30% के आधार पर टैक्स लगेगा। और उसके आधार पर ये 7,500 रुपये टैक्स के और होते हैं। इन सभी को जोड़ लें, जोड़ने के बाद में अगर नीचे स्क्रॉल करके देखें अपन, यहाँ पर मैंने कर रखा है कैलकुलेशन, तो ये 1,47,000 रुपये दोस्तों यहाँ पर बनते हैं। ये 1,47,000 रुपये पर 4% है शिक्षा व चिकित्सा उपकर लगेगा, इससे ये 10,900 रुपये हो जाते हैं। और 1,47,500 में ये जोड़ने पर टोटल 1,58,400 रुपये टैक्स लगेंगे अगर आपकी इनकम है वो 16 लाख तक है वार्षिक ग्रोस सैलरी दोस्तों। तो ये मैंने आपको 5 स्टेप बताए दोस्तों कि कैसे 5 स्टेप में जो 5 स्टेप है उनमें कार्मिक आते हैं उनका टैक्स कितना होगा, ये मैंने आपको बताया। यहाँ पर अगर आप देखें 5 स्टेप तो मैंने ये आपको और ये भी बताया कि टैक्स 8,24,999 रुपये तक है वो टैक्स फ्री होता है दोस्तों, ऐसे कार्मिकों के टैक्स नहीं लगेंगे। केस नंबर 2 में मैंने 10 लाख तक जिनकी इनकम है उनके लिए टैक्स बताया, ये 44,200 होगा। और केस नंबर 3 में 12 लाख तक जिनकी ग्रोस सैलरी है उनका टैक्स है वो 71,500 के लगभग होगा। और उसके बाद में केस नंबर 4 में 15 लाख तक जिनकी ग्रोस सैलरी है उनमें जो इनकम टैक्स है वो 1,30,000 तक होगा। और उसके बाद में केस नंबर 5 यानी 16 लाख तक की जो ग्रोस सैलरी है उनके लिए टैक्स है वो 1,58,400 रुपये तक आएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार ये अब आप अपने खुद के जो इनकम है उससे टैक्स आप कैलकुलेट करें इस आधार पर। धन्यवाद दोस्तों, आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। और ऐसे वीडियो के लिए मैं आपकी सेवा में लेकर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।